फ्रेंड्स, मैं नरेश चौक से आपके अपने यूट्यूब बेलटेक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आर्क वेल्डिंग के एक और टाइप जो कि है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, जिसे हम SAW या सॉ वेल्डिंग कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, चलते अपने वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आज हम क्या क्या जानने वाले हैं SAW वेल्डिंग के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं आज के वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज़ सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग मींस SAW, वेल्डिंग ऑपरेशंस, पावर सोर्स, इक्विपमेंट्स एंड कंज्यूमर यूज इन SAW वेल्डिंग, एप्लीकेशंस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ SAW वेल्डिंग। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ SAW मीन्स सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग एक आर्क वेल्डिंग का ही एक टाइप होता है। इसमें इलेक्ट्रोड को कंटिन्यूसली फीड किया जाता है रोलर मैकेनिज़्म के थ्रू। रोलर मैकेनिज़्म हेड के जो हेड होता है मशीन का, उसके ऊपर लगा होता है। इसमें मोल्टन मेटल और आर्क ग्रेनुलर फ्लक्स के अंदर सबमर्ज होता है। ये फ्लक्स बेल्ट पूल को कंटेमिनेशन और ऑक्सीडेशन से बचाता है। फ्रेंड्स, SAW वेल्डिंग में शील्डिंग गैस का यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स ऐसा शील्डिंग में एक्ट करता है। यहाँ मोल्टन फ्लक्स कंडक्टिव की तरह काम करता है और करंट पाथ प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रोड और टेस्ट पीस के बीच में। क्योंकि वेल्डिंग फ्लक्स के अंदर समझ रहती है, इसलिए इसमें स्पैटर, फ्यूम्स और रेडिएशंस कम जनरेट होते हैं, जिससे हमारे वेल्डर्स या ऑपरेटर्स या नियर बाय काम करने वालों को वेल्डिंग, जिसे कि हम कहते हैं वेल्डिंग लगना या स्पैटर लगना, से भी बच जाते हैं। मोस्टली SAW वेल्डिंग टेक्निक ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक होती है। इसमें वेल्डिंग हेड राइट टू लेफ़्ट मूव करता है और हॉपर से जो फ्लक्स सप्लाई होता है वो वेल्डिंग टॉर्च के आगे रहता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं वेल्डिंग ऑपरेशंस ऑफ SAW वेल्डिंग। चलिए, उससे पहले मैंने यहाँ पे एक स्नैप अटैच किया हुआ है। एक छोटा सा फ़ोटो है जो गूगल से लिया हुआ है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है जहाँ पे एरो लगा हुआ है, फर्स्ट जो सबसे ऊपर रखा हुआ है। ये ऊपर मैकेनिज़्म से आ रहा है। यहाँ पे रोलर लगे हुए हैं जो जैसे आपने देखा होगा कभी शीट में डीकॉइलर रहता है जो कॉइल को सीधा करता है, रोलर कॉइल को सीधा करता है। उसी तरह से यहाँ पे भी रोलर से ये होते हुए टॉर्च से यहाँ वेल्डिंग परफॉर्म कर रहा है। आप यहाँ ऊपर एक हॉपर भी देख रहे हैं, यहाँ जो छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं, ये ग्रेनुलर फ्लक्स है। नीचे बेस मेटल है और यहाँ पे मेटल पूल जहाँ वेल्डिंग परफॉर्म हो रही है। यहाँ पे सॉलिडिफाइड स्लैग है जो कि ऑक्सीडेशन और कंटेमिनेशन से हमारी वेल्डिंग को बचा रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं वेल्डिंग ऑपरेशंस के बारे में। ये ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों ही तरह की होती है, जैसे मैंने अभी थोड़े देर पहले ही बताया है। इलेक्ट्रोड कंटिन्यूसली फीड होता है रोलर मैकेनिज़्म के थ्रू वेल्डिंग टॉर्च में। ऑटोमेटिक प्रोसेस में हेड ड्राइव मैकेनिज़्म के थ्रू ऑटोमेटिक मूव होता है। वहीं सेमी ऑटोमेटिक में हेड को हमें मैनुअली मूव करना पड़ता है बाय हैंड, जो कि वेल्डर या ऑपरेटर करता है। ये ऑपरेटर ट्रेंड ऑपरेटर रहते हैं SAW के लिए। यहाँ या तो हेड मूव करेगा और बेल्ट बेस स्टेशनरी रहेगा। इसमें दो मैकेनिज़्म होते हैं दोस्तों। या फिर वेल्डिंग बेड मूव करेगा और हमारा हेड जो है वो स्टेशनरी रहेगा। यहाँ आर्क लेंथ कांस्टेंट रहती है, क्योंकि हेड हमारा स्टेशनरी है, इसलिए आर्क लेंथ वेरी नहीं करता है। यहाँ एक कॉपर की प्लेट भी लगाई जाती है नीचे, जिससे कि पेनिट्रेशन को कंट्रोल किया जा सके। वेल्डिंग वायर के बारे में बताया ही मैंने दोस्तों। रोलर मैकेनिज़्म ऊपर रहता है और हमारा स्पूल भी हेड के ऊपर ही लगता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम पावर सोर्स की बात कर लेते हैं। कौन सा पावर सोर्स SAW के लिए यूज़ किया जाता है। SAW में मोस्टली AC और DC दोनों ही पावर सोर्स का यूज़ किया जा सकता है, कर सकते हैं हम लोग। यहाँ AC ट्रांसफार्मर से, यहाँ पे मैंने एक्समर लिखा हुआ है, ट्रांसफार्मर को शॉर्ट में एक्समर एक्स और MER कहते हैं, सप्लाई होता है। वहीं DC ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर से सप्लाई होता है। DC के लिए इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल और से कनेक्ट करते हैं और DC की कांस्टेंट वोल्टेज जैसी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक रहती है। DCEN मतलब डायरेक्ट करंट नेगेटिवली चार्ज पोलरिटी में डिपोजिशन रेट भी बढ़िया रहता है, इसमें पेनेट्रेशन भी बढ़िया रहता है दोस्तों। चलिए अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और जानते हैं कौन कौन से इक्विपमेंट्स और कंज्यूमेबल्स यूज़ होते हैं SAW वेल्डिंग में। इसके कुछ इक्विपमेंट्स हैं, जैसे वेल्डिंग हेड। यहाँ से फ्लक्स और फिलर मटेरियल ऊपर रहता है। मोस्टली मैकेनिज़्म मशीन्स का इस हेड के ऊपर ही फिक्स रहता है या इंस्टॉल रहता है। फ्लक्स हॉपर, जहाँ उस हॉपर में जहाँ पे फ्लक्स भरा रहता है, एक अरेंजमेंट के थ्रू ये वेल्डिंग टॉर्च के आगे
फ्लक्स या ब्लैंकेट क्रिएट करता चला जाता है, ग्रेनुलर फ्लक्स। ये लाइम और सिलिका का मिक्सचर होता है, जिसे कि शील्डिंग की तरह हम लोग वेल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोड के बारे में तो आप जानते ही हैं दोस्तों। रोलर मैकेनिज्म ऑफ फीडिंग इलेक्ट्रोड, यहाँ क्योंकि इलेक्ट्रोड वायर स्पूल हेड के ऊपर फिक्स रहता है, जो कि रोलर के बीच में से अरेंजमेंट्स के थ्रू टॉर्च से होते हुए वेल्डिंग परफॉर्म करता है। चलिए दोस्तों, अब इसकी एप्लीकेशंस के बारे में जान लेते हैं। मोस्टली इसकी जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है वो रेलवे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, जो रेलवे के पार्ट्स या स्ट्रक्चर्स बनाती है उसी इंडस्ट्री में। मिल्स मैन्युफैक्चरिंग, जो रोलिंग मिल्स और शुगर मिल्स बनाती है उसी इंडस्ट्री में। पावर सेक्टर के लिए मीन्स जैसे ट्रांसफार्मर हुए, रेक्टिफायर्स हुए, पावर ट्रांसफार्मर्स, उसके लिए उस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। अगर मटेरियल कैटेगरी की बात करें तो हम स्टेनलेस स्टील, लो एलॉय स्टील और निकल बेस्ड एलॉय स्टील्स में हम इस SAW वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस। SAW वेल्डिंग के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि हाई डिपोजिशन रेट, इसका डिपोजिशन रेट अच्छा रहता है। पेनेट्रेट भी डीपली पेनेट्रेट करता है, अप टू थिकनेस तक करता है। जितना भी हमारा ग्रूव मीन्स इससे डिफेक्ट जनरेट नहीं होते हैं, इम्प्रॉपर फ्यूजन डिफेक्ट जनरेट नहीं होगा। वेल्डिंग फ्यूम्स एंड आर्क लाइट आर नॉट एस्केप आउट ऑफ फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स की एक ब्लैंकेट रहती है, इसलिए वेल्डिंग फ्यूम्स और आर्क लाइट एस्केप आउट नहीं होंगी वहाँ से। मिनिमम प्री वेल्ड प्रिपरेशन मीन्स जैसे कि हमें टिग में या गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में प्री वेल्ड प्रिपरेशन करना पड़ता है, उसमें इस वाली टेक्निक में हमें कम प्री वेल्ड प्रिपरेशन करना पड़ता है। SAW इज़ पॉसिबल इंडोर एंड आउटडोर। इंडोर मीन्स जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शेड है, क्लोज्ड कैंपस है, वहाँ की बात कर रहे हैं। और आउटडोर मीन्स जो साइट्स रहती हैं या फिर फैक्ट्री शेड से बाहर भी हम इस वेल्डिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें स्पैटर्स जनरेट होते हैं, लेकिन वो फ्लक्स ब्लैंकेट के अंदर ही रहते हैं, जो कि एस्केप आउट नहीं हो पाते और मटेरियल से चिपकते नहीं है, बेस मटेरियल से चिपकते नहीं है। मोस्टली फ्लक्स रिकवर्ड एंड रीयूज, जो भी हमारा फ्लक्स की ब्लैंकेट है उसको हम रिकवर कर सकते हैं, और रीयूज़ और रिसाइकलेबल भी होता है ये फ्लक्स। चलिए अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। ओनली फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल पोजीशंस आर पॉसिबल, इसमें सिर्फ दो ही पोजीशन में हम वेल्डिंग कर सकते हैं, या तो फ्लैट में और हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल में भी हमें कुछ स्पेशल अरेंजमेंट लगाने पड़ते हैं बेल्ट पूल को होल्ड करने के लिए, तब हम इसमें हॉरिजॉन्टल पोजीशन में वेल्ड कर पाते हैं। समटाइम्स फ्लक्स हैंडलिंग इज ट्रबलसम, फ्लक्स को हैंडलिंग भी कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है। रिक्वायर्स पोस्ट वेल्ड क्लीनिंग, पोस्ट वेल्ड क्लीनिंग इसलिए क्योंकि हमें फ्लक्स का इकट्ठा करना होता है और स्लैग रिमूव आउट करना पड़ता है। लिमिटेड टू हाई थिकनेस मटेरियल्स, इसको थिन थिकनेस मटेरियल्स में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, जिसको कि हम शीट मेटल कहते हैं। यूज ओनली फॉर लॉन्ग स्ट्रेट बेल्ट्स, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा चलता है। कभी भी जैसे कि इसको हम आर्किटेक्चर्स वाले इंडस्ट्रीज़ में यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये हमेशा लॉन्ग स्ट्रेट रन में ही बेल्ट करेगा। लिमिटेड टू फ्यू मटेरियल्स, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, स्टेनलेस स्टील और निकल बेस्ड अलॉय स्टील्स को ये बेल्ट कर सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अपने वीडियो ख़त्म करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और फ्रेंड्स प्लीज़ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे वीडियो की अपडेट्स पर आपको इमीडिएटली पता चले।